हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो आपके लिए खुशी का ये समाचार है। वसीर राजस्थान जिनका उंगली टेढ़ा हो गया था और वो काफ़ी दिक्कत में थे, उनका इलाज चलने के बाद में उनका उंगली बिल्कुल सीधा हो चुका है। कई मरीजों का, कई रोगियों का यह प्रश्न रहता है कि वो क्या सर, जो लेप्रोसी की वजह से जिनका उंगली टेढ़ा हो गया है, क्या वह सीधा हो जाएगा? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात हम बनावटी नहीं बताते हैं। जब कोई रोगी कोई ठीक हुआ रहता है तब उसका हम चर्चा करते हैं। सबसे तो बढ़िया रहता कि कोई आकर के हमारे चैनल के माध्यम से बताता कि उनका बीमारी ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। बोलते हैं उनका नौकरी खतरा में आ जाएगा, तो इसलिए अपनी बीमारी को सीक्रेट रखते हैं। तो ऐसे आपको जानकारी के लिए हल्का बहुत तो चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। वसीर राजस्थान प्रॉपर पता भी नहीं बताया जाएगा। तो वसीर राजस्थान जिनका उंगली टेढ़ा हो गया था, अन्य कई परेशानियां उनको थी, अब सारे के सारे परेशानी उनका दूर हो गया है। अब किसी भी तरह का उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और घृत लहरी जी का हमने बताया था कि उनका भी लेप्रोसी था, पसीना आना बंद हो गया था, पसीना नहीं निकलता था, पसीना भी निकल रहा है और केस भी उनका झड़ गया था, वापस आ गया है। हमने चैनल के माध्यम से उस तस्वीर को हमने दिखाया भी था। और यौन क्षमता, जो आपका यौन क्षमता है, सेक्स पावर जो होता है, बिल्कुल घट के 0 हो गया था, अब इनको नॉर्मल हो गया है। फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाने के बाद में लेप्रोसी के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लगता है, काफ़ी थकान हो जाता है। अब ये चीज़ उनके ज़िंदगी में ऐसी अब तकलीफ से दूर हो गए हैं। तो लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, चिंता न करें। और वैशाली जिले के एक कौशल जी के पिताजी हैं, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था और चलते थे तो पैर से चप्पल बिल्कुल फेंका जाता था, मालूम भी नहीं पड़ता था। आजकल वो सामान्य सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह के एक और मरीज हैं, उनका माथा पागल हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आता था ये लेप्रोसी के कारण। आज वो उनका इलाज चला और वो बिल्कुल आज ठीक हो गए हैं। उनको अब सब चीज़ समझ में आता है और दिमाग बिल्कुल उनका कूल हो गया है। कई लोगों का चेहरा जो काला हो जाता है, उनका चेहरा अब गुलाबी हो जा रहा है। कई लोगों का पैर का घाव जो था उनको हमेशा उसमें से पानी, खून थोड़ा थोड़ा देते रहता था, वो आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जिनका खांसी लगातार हमेशा खांसते रहते थे और भूख भी ख़त्म हो गया था, भूख बिल्कुल लगना बंद हो गया था। जो आधे रोटी भी नहीं खा पाते थे लोग, आज 4-5 रोटी खा रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेप्रोसी की वजह से मुंह में घाव बन गया था, घाव भी ठीक है, खाना लोग भरपूर खा रहे हैं। और एक ऐसी महिला मरीज है जो बिछावन बेड पर ही रहती थी, लेप्रोसी की वजह से आज बिना किसी के सहायता से चल फिर रही है, आंगन में अपना बर्तन को मांज ले रही हैं, अपना काम खुद से कर ले रही हैं। तो इस तरह से कई लोगों का बीमारी जो है वो ठीक हो गया है। इसमें आँख का रोशनी जो होता है, आँख का रोशनी क्या होगा, कम होने लगेगा।
ये बीमारी की वजह से भी और एमडीटी के दवा प्रयोग करने से भी ये भी आँख का रोशनी कम हो जाता है और हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चलेगा तो आँख का रोशनी भी आपको वापस आ जाएगा। इसमें ये बीमारी में आपको सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए कि सबसे पहले आपको दिमाग में ही आता है कि जांच, कौन सा जांच कराएं। अरे फ्री में आपका जांच हो जाएगा। 4 जगह से मांस कटवाने की क्या ज़रूरत है। 4 जगह से आपको चमड़ा कटवाइएगा, फिर खून निकाला जाएगा, अंत में बताया जाएगा कि लेप्रोसी है। हमने बता दिया है कि कॉलम एक ले लीजिए। क्या लीजिए? लेप्रोसी आपको है कि नहीं है, कुष्ठ रोगी आप हैं कि नहीं है, एक कॉलम ले लीजिए, कहीं मिल जाएगा घर में आसपास में। क्या करना है इसमें, और जहाँ पर चमड़ा कलर बदलने लगा है, चमड़ा कलर बदलना, वहाँ सीधे कलम को हलाइए, पिन को हलाइए, चिट्ठी काटिए। पिन अल्पिन चिट्ठी काटने से यदि बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में न आए तो आप समझिए कि सुन बहरी का मतलब है वहाँ पर कुछ समझ में आएगा ही नहीं, सीधी बात है। और इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकल की भाषा में इसको लेप्रोसी हंसन डिजीज कहा जाता है। तो क्या ज़रूरत है आपको मांस कटवाने की? आप डॉक्टर से बोलिए कि ऑलरेडी सर दवा हमारा चलाइए, आप कुछ भी हो जाएगा तो सरकारी अस्पताल में अंग्रेजी दवा ही मिलेगा, या प्राइवेट अस्पताल में जाइएगा तो घुमा फिरा कर एमडीटी का ही दवा मिलेगा। यदि आप कहीं पर लेप्रोसी का बीमारी दिखाए हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो, आप सोचते हैं कि अब बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, एम्स में चले जाएं, कहीं जाइएगा तो आपको एमडीटी का ही दवा मिलेगा, जो कि कई लोग को रिएक्शन भी करता है। एमडीटी दवा चलने के दौरान कई लोग का हाथ का उंगली भी टेढ़ा होने का भी शिकायत आया हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, वो बोलता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, आँख के सामने आपको हमेशा डॉक्टर के अंदर में दवा चलता है, कोई रिएक्शन हो जाए तो आपको दवाई को रोक करके और आपको सलाह दिया जा सके। एक मरीज हमें बताए हैं कि उनका उंगली टेढ़ा हो रहा था एमडीटी दवा लेने के बाद में भी। जब रोगी ने कंप्लेन किया कि सर मेरा उंगली तो टेढ़ा हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वो ठीक हो रहा है। अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे? तो आप जानकारी रखिए। यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं, ऐसे तो मैं बार बार कहता हूं कि एमडीटी का चाहे कितना खुराक ले लीजिए, चाहे कितना भी कोर्स कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आप इंडिया छोड़ के विदेश चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, एमडीटी ही कोई मिला के आपको देगा। आपको रिफाम्सिन को अलग दे देगा और उसमें से क्लोफाजिमाइन को अलग कर देगा और डेप्सान को अलग कर देगा। एक आध गो सुई इंजेक्शन कुछ इधर उधर का दवा उसमें ऐड करके कुल मिला के आपको घुमा फिरा के वहीं पर रहेगा। ये जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से हमने सैकड़ों हजारों लोगों को ठीक किया है और उनका नाम, टेलीफोन नंबर सब रखा गया है। इसका निश्चिंता में आप अलग से मांग लेंगे। यदि आपको जानकारी चाहिए विश्वास के लिए तो हम आपको नंबर उपलब्ध करा देंगे। ऐसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 988017575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि किसी कारण से नंबर बिजी है 980 वाला तो आप उसके बदला में 7007003342 पर आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। ये किसी ओझा गुनी अनाड़ी डॉक्टर की है जिसके पास अनुभव नहीं है,
कई लोग समझते हैं कहीं पर भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, उसे फायदा की जगह पर और आपको नुकसान हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस है, हम क्यों बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना पुराना, हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा 100 साल पुराना यह आपको पुस्तक है, और इसमें हमारे पूर्वज ने भी इसका अध्ययन किया, हमने भी अध्ययन किया, और आगे हम कई प्रकार के हमने अपना डिग्रियां हमने हासिल की, कई प्रकार के डॉक्टरों का सहयोग लिया, कई प्रकार के डॉक्टर का सहयोग लिया। आप लोग समझते होंगे कि हम ही काम करते हैं, नहीं, बहुत सारे हमारे टीम में डॉक्टर काम कर चुके हैं, करते हैं, और कई एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन सर्विस हम दे पाते हैं, यानी घर बैठे आप क्लिनिक पर आकर भी अपना दवा ले सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन हम इसलिए कर दिए हैं कि लेप्रोसी के मरीज को जब वो चलते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जब चलेंगे तो पैर से चप्पल उनका स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। एड़ी उनका फट जाता है, एड़ी भी फटना देखा गया है। और ये कहीं केहूनी पर मारेंगे आपको तो क्या होगा, केहूनी पर जब मारेंगे काफ़ी झुनझुनी होगा, झुनझुनी लगेगा, धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कई लोगों का हाथ भी कांपते रहता है, सर भी कांपते रहता है। कई लोगों से खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, वजन भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। कई लोगों को लगातार बुखार रहता है, जो कि मरीज के लिए काफ़ी घातक है। लगातार कुछ दिन बुखार रह जाए तो प्लेटलेट्स घट जाएगा, उनका खून हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। चेहरा यदि एमडीटी के कारण, एमडीटी दवा लेने के कारण अथवा बीमारी के कारण बिल्कुल आप काले पड़ गए हैं, चमड़ा आपका काला पड़ रहा है, चमड़ा आपका काला पड़ रहा है, जहाँ तहाँ का लाल लाल धब्बे आ रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं, ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। सब मिलाइएगा लक्षण, एक लक्षण दुनिया के हर मरीज को मिलाना ही पड़ेगा कि चमड़ा उसका सुन है कि नहीं। कहीं का भी चमड़ा ले लीजिए, सुन होगा तबे कुष्ठ रोग मनाएगा। यहाँ का मान लीजिए चमड़ा सुन है, यहाँ पर कलम हलाइए, पिन अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मुर्दा डेड बॉडी है, उसको कुछ भी करेंगे, जलाएंगे, काटेंगे, पोस्टमार्टम होता है, उन लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा, उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि उनको जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है कोई दिक्कत ही नहीं लगेगा। कई लोग झाड़ फूक ओझा गुनी के फेर में पड़ जाते हैं, और लोग बोलता है कि चमड़ा जला देते हैं और बोलते हैं कि नया जो चमड़ा आएगा वो आपको ठीक ठाक आएगा। ऐसा नहीं है, ये ब्लड में रहता है। चमड़ा जलाने से, झाड़ फूक करने से, इग्नोर करने से कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा। अपने से ठीक होने वाला बीमारी नहीं है। कई लोग पूछते सर अभी तो थोड़ा है, ये थोड़ा वोड़ा नहीं होता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक खतरनाक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में कभी न ले। कई लोगों का केस भी, बाल भी झड़ जाता है। इस बीमारी में आपका जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, और वहाँ का बाल भी, केस भी झड़ जाता है, जो कि इलाज के बाद में सारे के सारे वापस आने लगते हैं। और क्या आपको खुशी चाहिए? पागल जो हो गए हैं कुष्ठ रोग की वजह से, आज दिमाग उनका ठीक हो गया, बिना कांकी रांची की, बिना किसी मेंटल डॉक्टर से दिखाए, चेहरे उनकी गुलाबी हो गई। आप उनको देख करके नहीं बता सकते हैं कि कुष्ठ रोग इनको कभी हुआ था। चेहरा शरीर से कई लोग अब इतने अच्छे हो गए हैं, उनका चेहरा शरीर देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज हैं। जैसे राजस्थान के मरीज हैं वसीर जी को उंगली जो टेढ़ा था बिल्कुल सीधा हो गया है, उनको आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि उन्हें कभी लेप्रोसी का बीमारी हुआ था। कान भी मोटा होने लगता है, ये कान भी बहुत लोगों को मोटा होना शुरू हो जाता है। ये चारों ओर इस चेहरे में क्या होगा,
सुनप्पन आएगा, ऐसा किसी किसी लड़का का मुंह ही नहीं खुल पाता है लेप्रोसी की वजह से, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बढ़ जाता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोग सोते हैं तो उनका आँख खुला रहता है, इसलिए कि सुनप्पन की वजह से आँख बंद नहीं हो पाता है। चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो गया है, ज़्यादा दिन ये बीमारी रह जाएगा तो वहाँ पर घाव बनाने लगता है और आम दवा से, आम मलहम से कोई भी इस पर असर नहीं पड़ता है, घाव बढ़ता ही जाएगा और ख़तरनाक होता जाएगा। घाव को ठीक करना प्राथमिकता रहता है, घाव जैसे भी हो ठीक करना पड़ेगा लेप्रोसी के। इसमें नाखून जो है, नाखून क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून आपका बिल्कुल काला हो जाएगा और ये खराब होने लगेगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा, जवानी में ही बूढ़े जैसा आदमी होते चला जाता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हुआ रहते हैं, ज़्यादा दिन तक कैंटीन में खाना खाएंगे, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाएंगे। और हम एक होटल में गए थे, होटल में तो जितने एम्प्लॉइज थे उनमें अधिकतर लोगों का जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था। एम्प्लॉइज यदि होटल में काम करते हैं तो आप अपने खाने के बारे में भी आप सोचिए। कई लोग मरीज जो हमारे हैं होटल में काम करते थे, खाना बनाने का काम, उनको खुद लेप्रोसी का बीमारी हो गया, तो कैंटीन में खाना खाने के कारण आपको ये बीमारी हो सकता है। ज़्यादा दिन यदि विदेश में रह जाएंगे और खान पान अनियमित हो जाएगा तो लेप्रोसी कुष्ठ होने का खतरा रहता है। यदि आप ऐसे जगह पर नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर आपको सब्जी, हरा सब्जी, फल फ्रूट नहीं मिलता है, खाने पीने का प्रबंधन अच्छा नहीं है, वो उसे मरीज को भी लेप्रोसी का शिकायत होना पड़ेगा। यदि किसी आर्मी का ऐसे जगह पर पोस्टिंग हो गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और खाने पीने में दिक्कत है, खाना उनको सही से नहीं ले पाए, अन्य कोई कारण है, वहाँ पर भी लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। इसलिए हमने ये सारे बात बताते हैं। ओरिजिनल रोगी जो जिसका पोस्टिंग ऐसे ऐसे जगह पर हुआ था खुद बताए और उनका बीमारी बढ़ गया, उनको लेप्रोसी कुष्ठ हो गया। हमने आपको सुखेंद्रा जी का हमने वीडियो रिकॉर्ड करके सुनाया था कि उनका बीमारी 100% ठीक हो गया। कई लोग लेप्रोसी के शिकायत रहता है और एमडीटी का दवा ले लेते हैं तो समझते हैं कि उनका बीमारी चला गया, लेकिन नहीं। सुनापन जब तक शरीर से ठीक नहीं होगा, बीमारी को 100% ठीक होना नहीं माना जाता है। बीमारी आपका सुनापन लेकर था, एमडीटी दवा ली, उसके बाद भी सुनापन है, यदि उसका परमानेंट परफेक्ट तरीके से इलाज नहीं किया गया तो ये जो आप बुढ़ापा जैसे जैसे आएगा, जब आप यंग से थोड़ा सा बूढ़े होंगे तो आपके पैर जब चलेंगे तो पैर का स्वतः चप्पल निकलने लगेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। यदि कलम आप हाथ में है, ये आपको होल्ड भी नहीं हो पाएगा, कलम भी गिर जाता है। और मेमोरी पावर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया रहता है। यदि इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए आपको दवा मैं बता दूं, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए कुष्ठ रोग एक गंभीर खतरनाक बीमारी है, इसमें आपको इलाज देख रेख में चलेगा, यानी हर महीने आपको दवा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कैसे हैं, उसके अनुसार दवा चलते रहता है। यदि बुखार आपको है तो बुखार आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको लाल लाल दाने चकते कुछ भी निकल रहे हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। धब्बे आ रहे हैं, चमड़ा मोटा होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा काला होने लगे, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। आम तौर पर लेप्रोसी के मरीज को
खुजली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को खुजली भी हुआ करता है। कई लोग को तो सुई के तरह चुभते रहता है, हमेशा चुभते रहेगा शरीर में। उससे भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वो भी धीरे धीरे सुई का चुभना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो एमडीटी के बारे में आप सोच समझ के फैसला लें। एमडीटी कभी भी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं करता है। कई लोगों का कहना है कि दवा छोड़ते ही आपका बीमारी वापस आने लगता है, और अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे तो कभी भी वो नहीं बताते हैं कि जड़ से आपका समाप्त होगा, केवल कंट्रोल होगा। 6 महीना का ही जो अच्छे डॉक्टर हैं 6 महीना से बेसी आपको नहीं चलाते हैं, क्योंकि कई प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। कई लोग 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो सोचते हैं कि मंगनी में तब मिलता है फ्री में, 1 साल और खा लो, फिर 1 साल खा लो। ज़्यादा दिन तक आप एमडीटी का दवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के कारण शरीर में भयंकर दर्द होने लगेगा और सूजन आ जाएगा कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ये सारा अब ये कोई भी उम्र में आपको बीमारी हो सकता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई मतलब नहीं है। बच्चे को भी बीमारी हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि ये पाप का फल है, लेकिन पाप का ये फल नहीं है, बल्कि यह एक तरह का बीमारी है जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गरीबी के कारण ये बीमारी हो जाया करता है। यदि पाप के कारण हुआ रहता तो छोटे बच्चे को कभी भी ये बीमारी नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और भगवान का रूप होते हैं। उन्हें में किसी तरह का छल कपट नहीं होता है, इसलिए ये बीमारी किसी भी पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि बीमारी बीमारी है और बीमारी के कारण होता है। अब आइए साबुन। साबुन कोई लोग कोई भी देकर शरीर में रगड़ लेते हैं, लेकिन एक ग्लिसरीन युक्त ही साबुन आपको लगानी चाहिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे। कोई भी ब्रांड का आप लगा सकते हैं। चमड़ा यदि आपका सॉफ्ट नहीं है तो आप चालमोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, ये तो 250 रुपये का पड़ता है 50 ml ये तेल। ये तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का ही इस्तेमाल किया जाए। आँख का पेराया हुआ, आँख के सामने पेराई करा लीजिए, उसको खाइए। और खाने में थोड़ा जो शरीर को स्ट्रांग बनाए, जो आपके डोले सोले को स्ट्रांग करे। क्या करे? डोले सोले को स्ट्रांग करे, जो मजबूत बनाए। इसमें आपको दाल, दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स, हरा सब्जी और काजू किशमिश, और इसमें आंवले का सेवन आपके लिए फायदा करेगा। आँख यदि आपका रोशनी आँख का कम होते जा रहा है तो इसमें आपको कैरिया पपाया यानी पपीते का सेवन आपके लिए बेहतरीन रहेगा, काफ़ी लाभकारी रहेगा। इसमें आपको धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक कुछ दिन तक आपको दवा लेनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें समय लगेगा, लेकिन बीमारी आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। चेहरा आपको कितना भी उतर गया होगा इस बीमारी की वजह से, चेहरा धीरे धीरे एकदम खिल उठेगा। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो इसमें इतने सारा आपको लक्षण आएगा शरीर में। तो झुनझुनी ये देख लीजिएगा, जरूर अपना रहेगा। कहीं भी ठोकिएगा झुनझुनी आपको जरूर आ जाएगा। और फल फ्रूट्स का प्रयोग करिए। नाखून थोड़ा देखते रहिए, पैर से चप्पल निकल जाता है स्वतः। कई लोगों का कहीं पर भी कोई दिक्कत ना, अचानक हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है। तो ऐसे सब लक्षण पर आपको ध्यान देनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।